माय डियर फ्रेंड्स, ज्ञान की ताकत हमें दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाती है। चाहे आप छोटे हो चाहे बड़े हो, अगर आपके पास ज्ञान है तो आप दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है। गाइस, आज की जो हमारी मोटिवेशनल स्टोरी होने वाली है वो राजा अकबर और बीरबल के ऊपर है, तो कृपया ध्यान से सुनिए और इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं राजा अकबर और बीरबल के दरबार में। तो राजा अकबर का दरबार लगा हुआ है, सभी मंत्रीगण बैठे हैं, लेकिन राजा अकबर को हमेशा कि थाली पड़े कुछ ना कुछ किसी से क्वेश्चन किया जाए। कोई और ही नहीं मिला तो बीरबल मिल गए। तो एक बार राजा अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, हमें हमारे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। अब बीरबल तो हमेशा ही तैयार रहते थे, अब उन्हें क्या पता था कि आज उनकी लगने वाली है। तो बीरबल ने कहा, जी जापना, पूछिए। तो अकबर ने पूछा कि बीरबल ये बताओ, ईश्वर कहाँ रहता है, और दूसरा सवाल हमारा ये है वह कैसे मिलता है, और तीसरा सवाल हमारा ये है वह करता क्या है। अब बीरबल ये सवाल सुनकर अचंभित हो गए, सवाल सुनकर सकपका गए। अब सोच में पड़ गए कि इनका जवाब कैसे दूं। तो बीरबल ने कहा, जापना, मुझे आप 1 दिन का टाइम दीजिए, मैं कल आपके सवाल का जवाब देता हूं। अब दरबार खत्म हुआ, बीरबल अपने घर पहुंचे, लेकिन बीरबल को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो बहुत परेशान थे, इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे अपने घर में। तो उसके बेटे ने देख लिया, तो पूछा कि पिताजी आप क्यों परेशान हैं। अब बीरबल तो वैसे ही गुस्से में था, वैसे ही परेशान था, तो अपने बेटे पे चिल्ला पड़ा, लेकिन बेटा नहीं माना। बेटे ने कहा, पिताजी आप बताइए तो, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। तो बेटे की जिद करने के बाद बीरबल ने उसे बता दिया कि बेटा, आज जाफरा ने ये पूछ लिया, आज दरबार में मेरे साथ ये हुआ। तो बीरबल के बेटे ने कहा, पिताजी आप घबराते क्यों हैं, कल दरबार में मैं आपके साथ चलूंगा, मैं जापना के सवालों का जवाब दूंगा। तो बीरबल ने कहा, बेटा आप क्या उनके सवालों का जवाब दोगे जब मैं ही नहीं दे सकता। तो बीरबल के बेटे ने बहुत जिद की। उसके बाद बीरबल अपने बेटे को राज दरबार में ले गया जहांपनाह के साथ। अगले दिन दरबार लगा, बीरबल और बीरबल का बेटा दरबार में पहुंचे। तो जहांपनाह के मन में तो उत्सुकता थी कि बीरबल आज भी इन्हें सवालों का जवाब देगा, अगर नहीं दे पाया तो आज बीरबल को हार माननी पड़ेगी। लेकिन जहांपनाह को क्या पता था, बीरबल तो पहले ही तैयार है। तो अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल मेरे सवालों के जवाब का क्या हुआ। तो बीरबल ने कहा, जहांपनाह आज आपके सवालों का जवाब मैं नहीं मेरा बेटा देगा। और पूरा दरबार अचंभित हो गया कि बीरबल का बेटा सवाल का जवाब देगा आज। तो जहांपनाह ने बीरबल के बेटे से कहा, ठीक है आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। बीरबल के बेटे ने कहा, ठीक है जहांपनाह, आप अपना पहला सवाल पूछिए। तो अकबर ने पूछा कि ईश्वर कहाँ रहता है। तो बीरबल के बेटे ने कहा, जहांपनाह 1 गिलास दूध मंगाए और उसमें शक्कर डली होनी चाहिए। तो जहांपनाह ने ऐसा ही किया, 1 गिलास दूध मंगवाया, उसमें घुली शक्कर को मंगाया। तो बीरबल के बेटे ने उस दूध को राजा को दिया, उससे कहा, जहांपनाह इस दूध का स्वाद चखिए। जहांपनाह ने दूध का स्वाद चखा, उसे मीठा लगा। तो बीरबल के बेटे ने पूछा कि जहांपनाह इसका स्वाद कैसा लगा। उसने कहा मीठा लगा। तो फिर बीरबल के बेटे ने पूछा कि जहांपनाह क्या आपको इस दूध में शक्कर दिखाई दे रही है। अकबर ने कहा नहीं। तो बीरबल का बेटा बोला, जहांपनाह जिस तरह इस दूध में शक्कर नहीं दिखाई दे रही, उसी तरह आपको भगवान नहीं दिखाई दे सकता, क्योंकि भगवान हर चीज में मौजूद है। अब यह जवाब सुनकर अकबर संतुष्ट हो गया। अब उसने अपना दूसरा सवाल पूछा कि ईश्वर मिलता कैसे है। तो बीरबल के बेटे ने कहा, जहांपनाह थोड़ी दही मंगवाइए। तो अकबर के कहने पर दही को मंगवाया गया। तो बीरबल के बेटे ने अकबर से पूछा, जहांपनाह क्या इस दही में आपको मक्खन दिखाई दे रहा है। अकबर बोले नहीं, कि इसमें मक्खन तो तभी आएगा जब इसे मत्थन किया जाएगा। तो बीरबल के बेटे ने जवाब दिया, जहांपनाह ईश्वर भी तपस्या करके ही दिखता है, जिस तरह दही को मथन करके मक्खन दिखता है। अब अकबर इस जवाब से भी संतुष्ट हो गया। अब अकबर ने अपना आखिरी सवाल पूछा
उसने सोचा कि इस बात का तो जवाब दे ही नहीं पाएगा। तो अकबर ने पूछा कि मुझे ये बताओ, ईश्वर करता क्या है? तो बीरबल के बेटे ने कहा, महाराज आपको मुझे अपना गुरु मानना पड़ेगा, इसका जवाब तो तभी मिल सकता है आप। तो राजा बोला, ऐसे क्यों? उसने कहा, महाराज एक बार अपना गुरु तो मानिए मुझे, फिर मैं आपको इस सवाल का जवाब देता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है। तो बीरबल का बेटा बोला, महाराज गुरु तो हमेशा ऊंचे स्थान पर बैठता है और शिष्य नीचे। तो अकबर ने अपना सिंहासन बीरबल के बेटे के लिए खाली कर दिया, उसे अपने सिंहासन पर बैठाया और खुद नीचे बैठ गया। तो बीरबल के बेटे ने समझाया, महाराज ईश्वर यही काम करता है कि भिखारी को 1 मिनट में रंक बना देता है और रंक को 1 मिनट में भिखारी। अब अकबर समझ गया कि ईश्वर क्या काम करता है। माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए कहते हैं ज्ञान की ताकत हमेशा ताकतवर होती है। अगर आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस, फैक्ट्स वीडियोस और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में।